एक आम आदमी की जद्दोजहद। रामू एक छोटे से शहर में रहता था। उम्र लगभग 35 साल, 2 बच्चे, बीमार माँ और एक किराए का घर। हर दिन की शुरुआत उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होती थी। सुबह 4 बजे उठकर दूध और अखबार बांटना, फिर थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट ऑफिस में जाना जहां वो अकाउंट संभालता था। सैलरी इतनी नहीं थी कि महीने के आखिरी दिनों में चैन की सांस ले सके। महंगाई हर दिन आसमान छू रही थी। कभी बिजली का बिल बढ़ जाता, कभी गैस सिलेंडर के दाम। स्कूल की फीस जमा करनी होती तो बच्चों के कपड़ों की जरूरतें भी पूरी करनी पड़ती। ऊपर से इलाज के खर्चे अलग। रामू अक्सर सोचता, आखिर कब तक ऐसे जूझते रहेंगे? क्या हमारे हिस्से में कभी सुख चैन लिखा है? सरकारें आती रहीं, वादे होते रहे, मगर आम आदमी की हालत जस की तस रही। कोरोना के बाद तो मानो हालात और भी बदतर हो गए थे। ऑफिस में सैलरी कट गई, ऊपर से घर का खर्चा बढ़ गया। कई बार उसे दोस्तों से उधार लेना पड़ा। अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कान रखता था क्योंकि जानता था कि उसका हौसला ही उसके परिवार का सहारा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रामू ने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसे दे दिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा, खुद तंग हो फिर भी दूसरों की मदद करते हो। भगवान तेरा भला करेगा। रामू की आंखें भर आईं। वो जानता था कि उसका संघर्ष अकेला नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग रोज इसी तरह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फिर भी वो उम्मीद का दामन थामे हुए था। उसे यकीन था कि एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। इस कहानी में रामू कोई एक इंसान नहीं, बल्कि हर वो आम आदमी है जो दिन रात मेहनत करके भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। वो जो अपने सपनों को कुचल कर भी अपने बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करता। हाय, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी बीमारी, तो कभी सिस्टम की बेरुखी। हर मोर्चे पर आम आदमी त्रस्त है, मगर उसके अंदर की जिजीविशा ही उसे टिकाए हुए है। यही वजह है कि देश आज भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आम आदमी का हौसला अभी जिंदा है।